जय माता दी। वैष्णो देवी से जुड़ी हर लेटेस्ट जानकारी जानने के लिए सब्सक्राइब करें डिवोशनल पॉइंट और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। जय माता दी डिवोशनल पॉइंट आप भक्तों का एक बार फिर से नई और ताज़ी वीडियो में हार्दिक स्वागत करता है। यूं तो श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर सालाना करोड़ों भक्त दर्शन करने के लिए जाते हैं, चाहे बात करें छोटे बच्चों की या फिर बड़े बुजुर्ग की। माता रानी की पवित्र यात्रा पर आप सभी भक्तों को यात्रा करते हुए देखेंगे। इस वीडियो में मैं आप भक्तों को बताने वाला हूं कि अगर आप श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर आते हैं तो अगर आप घोड़े खच्चर पिट्ठू पालकी से यात्रा करना चाहते हैं तो कहां से आपको घोड़ा मिलेगा, कहां से पिट्ठू पालकी आपको मिल सकते हैं और साथ ही उनका किराया क्या होगा। वहीं हम बात करेंगे इस वीडियो में कि हेलीकॉप्टर का किराया क्या है, रोपवे का किराया क्या है। वहीं अगर आप माता रानी के भवन पर होने वाली अटका आरती में शामिल होना चाहते हैं जो कि सुबह और शाम को प्रसारित होती है भक्तों को, तो उसका किराया क्या होगा। हम जानेंगे कि बैटरी कार में अगर आप माता रानी की पवित्र यात्रा पर अर्धकुंवारी से भवन या फिर भवन से अर्धकुंवारी जाते हैं तो उसके लिए आपको क्या किराया देना होगा। वहीं आखिर में हम बात करेंगे कि माता रानी की पवित्र यात्रा पर अगर आप आते हैं और आप रुकना चाहते हैं कटरा में, अर्धकुंवारी में या फिर भवन पे, तो आपको रूम और डॉर्मेट्री के लिए क्या क्या है वहाँ पर किराया देना होगा, उसकी बुकिंग कैसे हो सकती है। अगर आप भक्तों को जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। माता रानी की पवित्र यात्रा से जुड़ी ऐसी और आपको ताज़ा जानकारी रोजाना जानने को मिलेगी। चैनल सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले बात करते हैं हेलीकॉप्टर रेट की। आप भक्तों को बता देना चाहता हूँ, माता रानी की पवित्र यात्रा पर आने वाले भक्त हेलीकॉप्टर के सहारे से भी यात्रा को बहुत आसानी से कर सकते हैं। दरअसल हेलीकॉप्टर की सेवा श्राइन बोर्ड द्वारा कटरा से सांझी छत की ओर चलाई जाती है, वहीं सांझी छत से कटरा की ओर भी हेलीकॉप्टर को चलाया जाता है। आप भक्तों बता देना चाहता हूँ, अगर आप हेलीकॉप्टर के सहारे से यात्रा करते हैं तो एक तरफ का किराया 1830 रुपए आपको देना होगा। वहीं आने जाने का किराया होगा 3660 रुपए, जिसकी बुकिंग श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से होगी, जिसके लिए बुकिंग लगभग 2 महीने पहले सुबह 10 बजे श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से खुल जाती है और खुलते ही तत्कालीन हेलीकॉप्टर की सेवाएं सबसे जल्दी बुक की जाती हैं भक्तों द्वारा। वहीं वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं रोपवे सेवाओं के बारे में, जो कि माता रानी के पवित्र भवन से भैरव बाबा की ओर चलती हैं। आप भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, माता रानी के भवन पर जब आप दर्शन कर लेते हैं तो आपको भैरव बाबा जाना भी अनिवार्य होता है, तभी आपकी यात्रा सफल मानी जाती है। भवन से भैरव बाबा का रास्ता लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा रास्ता है, जो कि काफी ज्यादा कठिन रास्ता माना जाता है, जिसके लिए श्राइन बोर्ड ने हाल ही में ही रोपवे सेवाओं को भक्तों के लिए चलाया था। आप भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, अगर आप रोपवे में बैठकर भैरव बाबा जाना चाहते हैं भवन से, तो आपको प्रति यात्री की दर से 100 रुपए का किराया देना होगा। वहीं अगर आपका बच्चा 3 साल या फिर उससे कम उम्र का है तो उसकी टिकट लेने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपका बच्चा 3 साल से ज्यादा उम्र का है तो उसका पूरा टिकट लेना होगा। इस 100 रुपए में ना सिर्फ आप भैरव बाबा जा सकते हैं, साथ ही भैरव बाबा दर्शन करके आप वापस भवन की ओर भी रवाना हो सकते हैं। ये काफी अच्छा विकल्प है, काफी ज्यादा सस्ता विकल्प भी है। आप भक्तों के लिए ये काफी ज्यादा किफायती होता है और आपको कहीं ना कहीं यात्रा करने में आसानी भी हो जाती है। वहीं अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं माता रानी के पवित्र भवन पर होने वाली अटका आरती के बारे में। इस आरती में बैठने के लिए भक्त बहुत ही ज्यादा उत्सुक रहते हैं। ज्यादातर भक्त अटका आरती के बारे में नहीं जानते हैं कि कैसे भक्त अटका आरती में सम्मिलित हो सकते हैं, यानी कि शामिल हो सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अटका आरती में बैठने के लिए आपको क्या कुछ करना होगा और इसके लिए आपको कितना शुल्क देना होगा। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि माता रानी की पवित्र यात्रा से जुड़ी ऐसी ही और जानकारी आप भक्तों के लिए मैं हमेशा लाता रहूं। और साथ ही वीडियो को सभी भक्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे कि सभी भक्त जागरूक हो सके। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। हम बात कर रहे थे अटका आरती के बारे में। माता रानी के पवित्र भवन पर सुबह और शाम 2 समय आरती होती है, जिसका प्रसारण आप MH1 श्रद्धा चैनल पर भी रोजाना देख सकते हैं। भक्त इस आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं, उसका शुल्क भी मैं आपको बता देता हूँ। साथ ही हम बात करेंगे कि आपकी क्या प्रक्रिया होगी आरती में शामिल होने के लिए। आप सभी की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, अटका आरती में शामिल होने के लिए आप यात्रियों को प्रति व्यक्ति की दर से 2000 रुपए देने होते हैं। हालांकि अगर आपका बच्चा 12 साल या फिर उससे कम उम्र का है तो आपको बच्चे की टिकट लेने की आवश्यकता नहीं है। एक व्यक्ति के साथ 2 से 3 बच्चे
फ्री में जा सकते हैं। वहीं जो भी यात्री 2000 रुपये अटका आरती के शुल्क के लिए दे रहा है उसे श्राइन बोर्ड की तरफ से फल स्वरूप एक प्रसाद का ठेला भी मिलता है, जो कि पूरी तरीके से 2000 रुपये में ही शामिल किया जाता है। यानी कि आपको अलग से प्रसाद खरीदने की भी जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात इस चीज में ये होती है कि जो भी भक्त अटका आरती में शामिल होते हैं उन्हें माता रानी के पवित्र पिंडी स्वरूप के दर्शन भी बहुत भव्य तरीके से होते हैं। वहीं अब हम बात कर लेते हैं कि अटका आरती की बुकिंग आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप अटका आरती की बुकिंग करना चाहते हैं तो श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से आप बुकिंग कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपकी स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। 2 महीने पहले अटका आरती की बुकिंग शुरू हो जाती है और आप कहीं ना कहीं ये बुकिंग करने के बाद में माता रानी की पवित्र यात्रा पर जाकर आरती में आराम से शामिल हो सकते हैं। चाहे तो आप ऑफलाइन बुकिंग भवन पर जाकर रूम नंबर 8 यानी कि SDM ऑफिस से भी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अर्धकुंवारी से भवन के बीच में चलने वाली बैटरी कार सेवाओं के बारे में। भक्त कैसे इन सेवाओं का उपयोग कर भवन आ सकते हैं, उसके लिए भक्त को क्या शुल्क देना होगा, ये मैं आपको इस वीडियो में जानकारी आगे देने वाला हूं। अगर आप भक्तों को वीडियो पसंद आ रही है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं, तो हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके इस सहयोग से चैनल को आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। साथ ही कमेंट में जय माता दी लिखना भी ना भूलें। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। हम बात कर रहे हैं बैटरी कार के बारे में। बैटरी कार के सहारे से भक्त ना सिर्फ अर्धकुंवारी से भवन के बीच का सफर बहुत जल्दी कर लेते हैं, साथ ही भक्त घोड़े और पालकी के भारी किराए से भी बच जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं भक्तों का समय भी बच रहा है और भक्त बहुत ही आराम से सफलतापूर्वक भवन पहुंच सकते हैं। आप भक्तों को बता देना चाहता हूं, अर्धकुंवारी से भवन के बीच में चलने वाली बैटरी कार सेवाएं लगभग सुबह 8 बजे से शुरू हो जाती हैं, जो कि रात को 10 बजे तक चलती हैं। अगर आप अर्धकुंवारी से भवन की ओर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 354 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से किराया देना होगा। वहीं अगर आप भवन से अर्धकुंवारी की ओर वापिस आ रहे हैं तो उसके लिए आपको 236 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से किराया देना होगा। वहीं बैटरी कार की बुकिंग चाहे तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जो कि आपका सबसे ज्यादा समय बचाती है। श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से 2 महीने पहले इसके लिए बुकिंग शुरू हो जाती है। अगर आप ऑफलाइन बुकिंग लेते हैं बैटरी कार के लिए तो कहीं ना कहीं आप भक्तों को 2 से 3 घंटे या फिर उससे भी अधिक वेटिंग टाइम देखने को मिल सकता है। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप आ रहे हैं, बैटरी कार में सफर करना चाहते हैं तो जरूर आप ऑनलाइन बुकिंग पहले ही करा लें, जिससे कि आपके दर्शन अच्छे से हो सकें, जल्दी हो सकें। वहीं अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं श्राइन बोर्ड द्वारा दी जाने वाली रूम और डॉर्मेट्री सेवाओं के बारे में, जो कि आप भक्तों को कटरा में अर्धकुंवारी भवन सांझी छत पर मिल जाती हैं। हालांकि इन सेवाओं के लिए भक्त ऑनलाइन बहुत ज़्यादा मशक्कत करते हैं, उसके बावजूद भी भक्त बुकिंग करने में लगभग असफल ही रहते हैं। तो बढ़ते हैं, बात करते हैं आगे इनके किराए के बारे में। सबसे पहले आप भक्तों को अगर सेपरेट रूम की सेवा चाहिए श्राइन बोर्ड द्वारा तो आपको निहारिका भवन कटरा में मिल जाती हैं रूम की सेवाएं, जिसमें आपको 2 कैटेगरी के रूम मिलते हैं। पहली कैटेगरी आती है डीलक्स कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी आती है नॉर्मल रूम्स की कैटेगरी। अगर आप डीलक्स कैटेगरी में डबल बेड का रूम बुक करते हैं तो वो आपको पड़ेगा 1800 रुपए का। वहीं अगर आप 4 बेड का रूम बुक करते हैं तो वो आपको पड़ने वाला है 2150 रुपए का। वहीं अगर हम नॉर्मल कैटेगरी की बात करें तो उसमें आपको डबल बेड पड़ेगा 1500 और 4 बेड का पड़ेगा रूम आपको 1700 रुपए का। तो कहीं ना कहीं आप किराया देख ही सकते हैं और इसके लिए बुकिंग भी आप ऑनलाइन श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से 2 महीने पहले सुबह 10 बजे कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें अर्धकुंवारी की तो अर्धकुंवारी में आपको मिलेगा शारदा भवन। शारदा भवन में सिर्फ और सिर्फ डबल बेडरूम की ही बुकिंग होती है, जो कि 700 रुपये किराया रखा गया है श्राइन बोर्ड की तरफ से। वहीं हम बढ़ते हैं तीसरे मुख्य पड़ाव की तरफ, जो कि होगा भवन। अगर आप भवन में सेपरेट रूम में रुकना चाहते हैं तो आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन मिलेगा गौरी भवन का, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 4 बेडेड रूम मिलेंगे, यानी कि उसमें 4 बेड वाला आपको कमरा मिलेगा और उसका किराया होगा 1450 रुपये प्रति रूम। वहीं दूसरा ऑप्शन आता है आपके पास वैष्णवी भवन, जिसमें आपको सिर्फ डबल बेड के कमरे मिलेंगे और प्रति कमरा आपको 900 रुपये चार्ज देना होगा। तो आप बहुत आराम से समझ सकते हैं कि कैसे कैसे रूम आपको मिल रहे हैं और कहां कहां आपको इन रूम की सेवाएं मिल रही हैं श्राइन बोर्ड द्वारा। वहीं हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं सांझी छत पर मिलने वाली रूम की सेवाओं के बारे में, जो कि होगा मंगला भवन। मंगला भवन में आपको डबल बेड का कमरा मिल जाता है, जिसका किराया रखा गया है श्राइन बोर्ड की तरफ से
700 रुपये। वहीं अगर हम बात करें श्राइन बोर्ड द्वारा दी जाने वाली डॉर्मेट्री सेवाओं के बारे में, जो कि ज़्यादातर भक्तों को काफ़ी ज़्यादा सस्ती भी लगती हैं, किफ़ायती लगती हैं और भक्त ज़्यादातर डॉर्मेट्री की ओर ही रुख अपनाते हैं। आप भक्तों बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले भक्तों को कटरा में 3 जगह डॉर्मेट्री सेवाएं मिल जाती हैं। सबसे पहले भवन की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि है शक्ति भवन। अगर आप उसमें डॉर्मेट्री बुक कराते हैं तो प्रति व्यक्ति की दर से आपको 100 रुपये किराया देना होगा, जिसमें चेक इन और चेकआउट टाइम सुबह 10 बजे ही होता है। वहीं जो हमारा अगला भवन होगा वो होगा आशीर्वाद भवन, जिसके लिए आपको प्रति व्यक्ति की दर से 110 रुपये किराया देना होगा। वहीं तीसरा भवन होगा कटरा में त्रिकुटा भवन, जो कि बस स्टैंड नंबर 2 के पास में स्थित है और वहां पर अगर आप रुकते हैं तो आपको 100 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से किराया देना होगा। अगर आप माता रानी की पवित्र यात्रा पर आगे बढ़ते हैं तो अर्धकुंवारी में अगर आप रुकना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको डॉर्मेट्री की सुविधाएं मिल जाती हैं, जो कि होगा शैलपुत्री भवन के अंदर। अगर आप अर्धकुंवारी में शैलपुत्री भवन में आकर रुकते हैं तो डॉर्मेट्री के लिए आपको वहां पर 120 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से किराया देना होगा। वहीं अगर मैं बढ़ता हूं भवन की तरफ तो भवन पर सिर्फ और सिर्फ आपको मिलता है मनोकामना भवन, जिसके लिए बहुत ही ज्यादा मारामारी रहती है। 2 महीने पहले बुकिंग शुरू हो जाती है और मुश्किल से आपको 40 बेड बुकिंग करने का ऑप्शन मिलेगा, जो कि मात्र 1 से 2 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाते हैं। अगर आप मनोकामना भवन पर रुकना चाहते हैं तो आपको उसके लिए 120 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से किराया देना होगा। वहीं अगर आप भक्तों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही है तो जरूर माता रानी के पवित्र चैनल को आगे बढ़ाने में अपना भी योगदान देना बिल्कुल ना भूलें। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप माता रानी के पवित्र चैनल को आगे बढ़ाने के लिए कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को बाकी भक्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि माता रानी का पवित्र चैनल तो आगे बढ़ेगा ही, बाकी जो भक्त हैं वो यात्रा पर आने से पहले संपूर्ण जानकारी जान सकेंगे, यात्रा को सफल भी बना सकेंगे। वहीं बढ़ते हैं वीडियो में आगे अपनी मुख्य और आखिरी जानकारी की तरफ, जो कि होने वाली है घोड़े खच्चर पिट्ठू पालकी के बारे में। यानी कि माता रानी की पवित्र यात्रा अगर आप करना चाहते हैं घोड़े खच्चर पिट्ठू पालकी से तो आप कैसे कर पाएंगे, उसके लिए आपको क्या किराया देना होगा। वैसे तो माता रानी की पवित्र यात्रा 13.5 किलोमीटर लंबी है कटरा से, जिसको ज्यादातर भक्त पैदल भी करना पसंद करते हैं। हालांकि कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो कि नहीं चल फिर सकते हैं या फिर बुजुर्ग होते हैं, तो ऐसे भक्तों के पास सबसे आसान और सस्ता विकल्प होता है घोड़े खच्चर पिट्ठू पालकी का। भक्त घोड़े खच्चर पिट्ठू पालकी की मदद से माता रानी की यात्रा को ना सिर्फ जल्दी कर सकते हैं, साथ ही अपनी यात्रा को आसान बना सकते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप भक्त कटरा से अर्धकुंवारी जाते हैं घोड़े के माध्यम से तो आपको कितना किराया देना होगा। अगर आप घोड़े के माध्यम से कटरा से अर्धकुंवारी की ओर बढ़ते हैं तो प्रति व्यक्ति की दर से आपको 600 रुपये देने होंगे। वहीं अगर मैं पालकी की बात करूं तो पालकी के लिए आपको 1750 रुपये देने होंगे। वहीं अगर आप पिट्ठू लेकर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 300 रुपये देने होंगे। वहीं श्राइन बोर्ड द्वारा माता रानी की पवित्र यात्रा पर एक सेवा बच्चों के लिए भी चलाई जाती है, जिसे हम इंग्लिश में प्रैम कहते हैं, हिंदी में चाहें तो आप उसे बच्चों के लिए गाड़ी भी कह सकते हैं, जिसमें छोटे बच्चे बहुत ही आराम से माता रानी की पवित्र यात्रा को सफलतापूर्वक कर सकते हैं, जिसका किराया पिट्ठू के बराबर रखा गया है श्राइन बोर्ड द्वारा। तो जहां भी मैं पिट्ठू का किराया आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो प्रैम का किराया यानी कि बच्चे की गाड़ी का किराया भी उतना ही होगा, तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। वहीं अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अर्धकुंवारी से भवन के किराए के बारे में। अगर आप अर्धकुंवारी से भवन घोड़े के सहारे जाते हैं तो वाया हाथीमत्ता होकर ही घोड़ा जाता है। हिमकोटी मार्ग से घोड़ा अलाउड नहीं है, जिसे हम नया रास्ता कहते हैं। तो अगर आप घोड़े पे जाते हैं तो घोड़े का किराया होगा 600 रुपये। वहीं अगर आप पालकी से जाते हैं तो 2 रास्ते पालकी वालों के लिए श्राइन बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे हैं। एक तो नया रास्ता है जो कि काफ़ी ज़्यादा सरल माना जाता है भवन जाने के लिए, और एक पुराना रास्ता है। अगर आप पुराने रास्ते से जाते हैं जो कि हाथीमत्था मार्ग है तो उस मार्ग पर पालकी जाने के लिए 2000 रुपये लगते हैं। वहीं अगर आप नए रास्ते पर जाते हैं तो उसके लिए आपको मात्र 1400 रुपये देने होते हैं। वहीं अगर मैं पिट्ठू के किराए की बात करूं तो पुराने रास्ते से अगर आप पिट्ठू को ले जाते हैं तो उसके लिए आपको 300 रुपये तक देने होंगे। वहीं नए रास्ते के लिए आपको 200 रुपये तक
राशि देनी होगी। वहीं वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात कर लेते हैं सांझी छत से भवन जाने के लिए, क्योंकि कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से सांझी छत तक तो आ जाते हैं पर वो चल फिर नहीं सकते। उसके बाद उन्हें घोड़े खच्चर पिट्ठू पालकी की जरूरत पड़ती है। तो अब हम बात कर लेते हैं वहाँ की रेट लिस्ट के बारे में। अगर आप सांझी छत से भवन के लिए घोड़ा करते हैं तो उसके लिए आपको 350 रुपये देने होंगे। पालकी के लिए आपको 1500, वहीं पिट्ठू के लिए आपको 200 रुपये देने होंगे। वहीं अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, अगर आप भवन से भैरव बाबा जाते हैं तो उसके लिए आपको कितना किराया देना होगा। भवन से भैरव बाबा जाने के लिए आपको घोड़े के लिए 350 रुपये देने होंगे, वहीं पालकी के लिए आपको 1000 रुपये देने होंगे और पिट्ठू के लिए आपको 200 रुपये देने होंगे। वहीं अब हम बात करते हैं, अगर आप भवन से सांझी छत जाते हैं वाया भैरव बाबा होते हुए तो आपको कितना किराया देना होगा। घोड़े के लिए आपको 600 रुपये देने होंगे, पालकी के लिए 1800 रुपये, वहीं पिट्ठू के लिए 350 रुपये। वहीं अब हम बात करते हैं ऐसे भक्तों के बारे में जो कि भैरव बाबा से सिर्फ सांझी छत हेलीपैड तक जाना चाहते हैं, तो उन्हें कितना किराया देना होगा। ऐसे भक्तों को घोड़े के लिए 250 रुपये देने होंगे, पालकी के लिए 1000 रुपये देने होंगे, वहीं पिट्ठू के लिए 150 रुपये तक यात्री को किराया देना होगा। वहीं वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं कि अगर आप भैरव बाबा से अर्धकुंवारी आते हैं तो आपको क्या किराया देना होगा। घोड़े के लिए आपको 650 रुपये देने होंगे, पालकी के लिए आपको 1900 रुपये देने होंगे, वहीं पिट्ठू के लिए 350 रुपये तक देने होंगे। वहीं आखिरी में अब हम बात करते हैं कि भैरव बाबा से आपको कटरा अगर आना है तो आपको कितना किराया देना होगा। घोड़े के लिए आपको 1250 रुपये देने होंगे, पालकी के लिए 3950 रुपये, वहीं पिट्ठू के लिए आपको 650 रुपये देने होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी और आप सभी भक्त अपनी यात्रा को बहुत अच्छे से प्लान कर पाएंगे। माता रानी की पवित्र यात्रा पर अपने परिवार के साथ भी आप जाएंगे, अपनी यात्रा को सफल बनाएंगे। अगर आप भक्तों को वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है, आप संतुष्ट हैं, तो जरूर मुझे कमेंट में बताना ना भूलें कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो जरूर कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। अगर आप चाहते हैं रोजाना ताज़ा तस्वीरें पेंडिंग रूपी दर्शन प्राप्त करना तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ ही आपकी स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।